ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में अनुभवों का हार्दिक स्वागत है। शब्दावली को पढ़ाया था केवल, और आपसे निवेदन किया था कि आप इसे स्मरण करें। ठीक है, धैर्यपूर्वक लगे रहिएगा, धैर्यपूर्वक लगे रहिएगा। ठीक है, तो इसमें जो शब्द आए थे हमने बता दिया। हमने प्रथम पुरुष भी पढ़ लिया, मध्यम पुरुष भी पढ़ लिया, और आज उत्तम पुरुष पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट पर्सन पढ़ने जा रहे हैं जी। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन के लिए आपको शब्दावली में 3 शब्द हमने बताए थे, उनको भी बताएंगे। अब इसको हटा देते हैं। फर्स्ट पर्सन का अर्थ है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का अर्थ है जब मैं अथवा हम कोई क्रिया करते हैं, जब मैं अथवा हम कोई क्रिया करते हैं, कोई एक्शन करते हैं, तो उस एक्शन के करने वाले हम क्या कहलाते हैं? उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, नमो नमः, नमो नमः। तो उत्तम पुरुष के लिए हमने आपको 3 शब्द बताए थे। एक वचन में उत्तम पुरुष को क्या बोलते हैं? अहम। अहम का अर्थ आपको लिखना है, अहम का अर्थ आपको लिखना है। चलिए, और द्विवचन में क्या बोलते हैं उत्तम पुरुष को? आवाम। अर्थ लिखते जाइएगा, अर्थ लिखते जाइए कमेंट में, जल्दी से जुड़ते जाइएगा। वयम, इनका अर्थ लिख दीजिएगा जल्दी से कमेंट में। हाँ, लिखिएगा अहम, आवाम, वयम। फिर आगे बढ़ते हैं हम, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं, हम दोनों, हम सब। चलिएगा, अन्य पाठकगण भी लिखेंगे, अन्य पाठकगण भी लिखेंगे। जल्दी से जल्दी से। अब चालू हो गई है कक्षा, उत्साह के साथ में, उमंग के साथ में। हाँ, लिखिए लिखिए, जल्दी से लिखिए, लिखिए लिखिए। अहम, आवाम, वयम, ये आपको लिखना है जी। हमने आपको पढ़ा दिया है पिछली कक्षा में, इसलिए अब आपको नहीं बताएंगे जी। अहम, मैं, आवाम, हम दोनों, हम दो, वयम, हम सब, हम सब। चलिएगा चलिएगा, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये उत्तम पुरुष के हमने 3 शब्द आपको बताए थे, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई मीन्स मैं। ठीक है, आवाम मीन्स वी टू, हम दो, और वयम मीन्स वी अथवा वी ऑल। तो ये हमने बता दिया था आपको। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पूरे उत्साह के साथ में बने रहिएगा। कक्षा निरंतर चलेंगी, चलती रही है, कोई बीच में आपको अवरोध नहीं है। ठीक है, तो ये शब्द आपको बता दिए थे। इसके अतिरिक्त और भी शब्द बताए थे, उनका आपने स्मरण कर लिया होगा, उनको हम लिखेंगे नहीं। ठीक है, इनका हमें प्रयोग करना है। ठीक है, अब आ जाइएगा आगे।
आपके पास में पीडीएफ भेजी गई है और हमने आपको समूह में जो पढ़ाना है उसको भी भेज दिया था पेज करके, ठीक है। आप उस वहां पर भी आपने देखा होगा। तो अब आपको नियम 5 पढ़ाना है। कौन सा? नियम 5, ठीक है। 5वां नियम, 4 नियम हमने पढ़ लिए हैं, आज 5वां नियम है, ठीक है। मैं लिख देता हूं जिससे समझाने में आपको सहायता हो जाएगी, ठीक है जी। तब तक आप लाइक करते रहिएगा। लाइक हर व्यक्ति कीजिएगा। संस्कृत माता है, मेरे लिए लाइक मत कीजिएगा, संस्कृत माता को लाइक कीजिएगा। जहां जहां संस्कृत माता आपको मिलती है वहां वहां लाइक करते जाइए। मेरे को लाइक नहीं करना आपको मैं तो आप जैसा हूं जी, मैं भी लाइक करता हूं संस्कृत को। तो आपको लाइक करना है संस्कृत माता को, ठीक है। ये विचार रखना है बस। अब देखिएगा, तब तक आप अपना काम करते रहिएगा, देखते रहिएगा इसको ध्यान से। अभी मैं समझाऊंगा इसको। ठीक है जी, चलिए बहुत सुंदर। अब देखिएगा, ये लिख दिया है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ इसको, ठीक है। कहीं अभी इसको पढ़ लेता हूँ, कहीं कुछ छूट गया हो तो उसको सही करेंगे। ये नियम है कि कह रहे हैं कि हिंदी में जहां और लगता है, अर्थात हम हिंदी में वाक्य बनाते हैं, तो जैसे हमने राम और श्याम को देखा,
हमने हिंदी और संस्कृत को पढ़ा, हमने संस्कृत और उर्दू को भी पढ़ा, तो बहुत वाक्यों में और लगता है। तो संस्कृत में और के लिए क्या है? च शब्द है। गत पाठ की शब्दावली में पढ़ा दिया गया था आपको कि च मीन्स और। तो हिंदी में जो और है उसके लिए संस्कृत में क्या लगाते हैं? च लगाते हैं हम, ठीक है। परंतु ये नियम बता रहे हैं कि आप जहां पर हिंदी में लगाते हैं, जब संस्कृत में आप लगाएंगे तो उस च को क्या करना है? एक शब्द के बाद लगाना है। कहाँ लगाना है? एक शब्द के बाद लगाना है, बस इतना ये नियम कहता है, ठीक है। जैसे तो संस्कृत में च उससे एक शब्द के बाद में लगेगा। जैसे हिंदी में आपका वाक्य है फल और फूल। हिंदी में हमें किसी ने बोला कि फल और फूल, ठीक है। अब इसको हम संस्कृत में अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो ये जो और है और, तो इसके लिए संस्कृत में क्या शब्द है? च। और हमने च का नियम पढ़ा है कि च एक शब्द के बाद लगता है, एक शब्द के बाद लगता है। हिंदी में जहां और लगता है उसी के लिए संस्कृत में च एक शब्द के बाद लगता है। यह संस्कृत का नियम है ग्रामर का। तो देखिएगा, फल और फूल को जब हम संस्कृत में बनाएंगे तो क्या बनेगा? फलम पुष्पम च। च एक शब्द के बाद आ गया, च एक शब्द। हिंदी में और यहां पर था तो पुष्पम माने फूल को बोलते हैं संस्कृत में पुष्पम, तो पुष्पम के बाद में च आ गया माने फलम पुष्पम च। ठीक है, सरल है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अभी हम वाक्यों में भी बताएंगे आपको, ठीक है। और रामः कृष्णः च, राम और कृष्ण। हिंदी में जब अर्थ करेंगे हम इसका तो क्या करेंगे? राम और च माने और कृष्ण, ठीक है। राम और कृष्ण, सरल नियम है, सबको समझ में आना चाहिए। चलिए, अगर जिनको समझ में नहीं आया है जल्दी से कमेंट कीजिएगा, फिर दोबारा मैं समझाऊंगा। जिनको समझ में नहीं आया है वो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि क्या समझ में नहीं आया, फिर मैं जल्दी से दोबारा इसको समझाऊंगा, क्योंकि मिटाने के बाद में समझाना मुश्किल है, ठीक है। अभी लिखा हुआ है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, आपको 2 मिनट का हम समय देंगे। हाँ, आपको क्या समझ में नहीं आया जल्दी से ये लिखें, क्या समझ में नहीं आया, जल्दी से ये लिखा हुआ है। हाँ, समझ में आ गया को बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं आया और उनको क्या नहीं आया जल्दी से लिखिएगा कमेंट में, जल्दी से लिखिएगा। 2 मिनट का समय दिया गया है आपको, 2 मिनट में आप कमेंट करके हमें पूछेंगे तो हम आपको उत्तर देंगे। जल्दी से। च का प्रयोग किस प्रकार करें? देखिए, फल और फूल, ये च का प्रयोग देखिएगा, फलम पुष्पम च। च का अर्थ है और, परंतु हिंदी में च का जिस और के अर्थ के लिए च लगाया जाता है उसको संस्कृत में एक शब्द के बाद लगाते हैं। जैसे इंग्लिश में क्या करते हैं आप? राम एंड श्याम, अथवा फ्रूट एंड फ्लावर एंड, हिंदी बीच में लग रहा है, पर संस्कृत में उस और के लिए च लगाया जाता है, वो बाद में लगता है। हाँ, ये फलम और पुष्पम ये नपुंसक लिंग है, इसलिए विसर्ग नहीं आता नपुंसक लिंग में, ठीक है। तो अच्छा, ये मैं चलिएगा आज चलिए 2 शब्दों के बीच में च लगाना। हाँ, अर्थात हिंदी में जहां और लग रहा है
संस्कृत में अनुवाद करेंगे उसी वाक्य का, तो आपको एक शब्द के बाद जहां पर और रखा गया है, उस और के लिए जो च लगा रहे हैं वो एक शब्द के बाद रखेंगे। जैसे फल और फूल, ये हिंदी का वाक्य से स्पष्ट हो रहा है, कठिनाई नहीं होनी चाहिए, स्वयं भी आप सब समझ सकते हैं, फिर भी हम आपकी सहायता कर रहे हैं। देखिए, हमने बताया कि च का प्रयोग संस्कृत में एक शब्द के बाद किया जाता है, उसका अर्थ उस शब्द से पहले आता है। जब हम अर्थ करेंगे तो पहले आता है। तो क्या फल और फूल हिंदी में और यहाँ लगा है, पर संस्कृत में बनाएंगे तो च कहाँ जाएगा, फूल के बाद जाएगा। तो फलम पुष्पम च, ठीक है, फलम पुष्पम च। हाँ, 3 शब्द होंगे चाहे 10 शब्द हो, ये केवल जहां आप हिंदी में और लगाते हैं, जैसे आप 3 लगाएंगे तो आप कहेंगे फल फूल और पुस्तक, तो फिर पुस्तक के बाद में जाएगा, ठीक है। वाई फालम और नॉट रामम। चलिए, ये बात की बातें अभी हमने बोला है, जो चीज पढ़ा रहे हैं आपको उसको समझिएगा, उसको समझिएगा। अभी पीएचडी वाली बात को ना पूछिएगा हम आपको धीरे धीरे चढ़ाएंगे, हमने पहले बोला है। और मैं आप सभी को यहीं पर सूचना भी दे देना चाहता हूं आधे मिनट में, कि जिनको स्पीड से भागना है, जिनको स्पीड से भागना है, तेजी से कक्षा को चलाना है, तो उनके लिए विशेष कक्षा का आयोजन किया जा रहा है, परंतु उसका शुल्क 200 रुपये मासिक होगा। कितना? 200 रुपये मासिक। वहां पर उस कक्षा में तीव्रता से पढ़ने वाले, जो स्पीड से पढ़ना चाहते हैं, उनको वहां पर अवसर दिया जाएगा, परंतु 200 रुपये मासिक लिया जाएगा, ठीक है। अब जिनको तीव्रता से पढ़ना है वो व्हाट्सएप पर संपर्क कर लें, ठीक है। अभी हम यहाँ पर बेसिक संस्कृत को सिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये मैं दोबारा एक बार समझा देता हूं। हिंदी में जहां और लगता है, संस्कृत में चा उससे एक शब्द के बाद में लगेगा, ये नियम है। जैसे फल और फूल, क्या हुआ? फल और फूल। तो अब फल और क्या लगा है, और ये फूल, फूल से पहले लगा है, फल के बाद में लगा है। अब जब संस्कृत बनाएंगे तो ये जो इसके लिए और के लिए संस्कृत में क्या है? च, तो ये च एक शब्द के बाद चला जाएगा, यहां चला जाएगा, तो आइएगा फलम पुष्पम च। तो ये फूल को संस्कृत में क्या बोलते हैं? पुष्प, पुष्पम। तो पुष्पम के बाद में चला गया च, बस यही क्रम रहेगा। हिंदी में जिस शब्द से पहले और आएगा, संस्कृत में उसका वाक्य बनाते समय उस शब्द के बाद में च लगेगा और को कहने के लिए, ठीक है जी। अब स्पीड से पढ़ने वाले पीछे को रुक जाएंगे, अब आगे नहीं आएंगे जी। तीव्रता से पढ़ने वाले वो आपके ऊपर है जी, आप कितनी तीव्रता से पढ़ेंगे उतना तीव्रता से पढ़ाएंगे। हम आपको एक दिन में इतना पढ़ा सकते हैं कि आप हाथ जोड़ देंगे कि गुरुजी ना पढ़ाओ। हमें पढ़ाने में कोई परेशानी नहीं है, हमें क्या है, हम झट झट पढ़ाएंगे आपको, और आपकी शंका का हर एक का उत्तर भी मिलेगा आपको, हमें कोई परेशानी नहीं है। परंतु जो नए पढ़ने वाले हैं उनको परेशानी होगी, हमको उनको देखना है। आप थोड़ी अभी संस्कृत जानते हैं इसलिए आपको ये सरल लग रहा है, परंतु जो संस्कृत को बिल्कुल नहीं जानते हैं उनको ये सामान्य चीजें भी कठिन लगती हैं, सबको लगती हैं आरंभ में। इसलिए पढ़ाने वाले का कर्तव्य है कि आरंभ में धीरे धीरे चले। हम धीरे धीरे चल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे फीस अधिक महीने की लेनी है इसलिए धीरे चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये आप जो नए पाठक हैं वो धैर्य के साथ पढ़ते रहें, आगे निरंतर 2 वर्ष तक उनको पढ़ाना है, इसलिए धीरे धीरे हम अभी बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, चलिए चलिए सभी लोग, अब मैंने कहा ना
सबके लिए सब प्रकार की सुविधाएं हैं। आप मंदिर में जाते हैं, आपको जल्दी दर्शन कर लें, लाओ जी पैसे जल्दी, ज्यादा की टिकट लगेगी है, पर हम मंदिर को नहीं ठीक है, आपने देखा होगा ना मंदिरों को, भाई जल्दी लाइन में दर्शन करने हैं जल्दी प्रभु के, लाओ 500 रुपए की टिकट बनेगी, और सामान लाइन में दर्शन करने ही, दर्शन तो होंगे, दर्शन दोनों को होंगे, ठीक है, परंतु आप उस बात को देखिएगा। चलिए, तो ये नियम मैंने पढ़ा दिया, ये नियम मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, कोई बात नहीं, ये हम विद्या का कार्य कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य अधिक लोगों को पढ़ा सके, ठीक है। हाँ चलिए, ये बात हम आगे बताएंगे, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग क्या क्या होते हैं। इसके लिए हम आपको एक शब्दकोश बताएंगे, उस शब्दकोश को आप मंगा लेंगे तो आप उसमें देख सकेंगे, ठीक है। चलिए चलिए, आज से संबंधित प्रश्न होगा उसी को लेंगे। हार्ड लगने की कोई परेशानी नहीं है, आप महाराष्ट्र के हिंदी जानते हैं थोड़ी बहुत, ठीक है, जापान के, चाइना के, इंग्लैंड के, यूएसए के, ठीक है, कनाडा के, उन लोगों को तो हिंदी का एक शब्द भी नहीं आता, संस्कृत कहाँ आएगी, ठीक है। आप महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र की भाषा में तो संस्कृत के लगभग 70% शब्द हैं, आपको कठिन नहीं लगना चाहिए, आपको सरल लगना चाहिए, ठीक है। महाराष्ट्र में राष्ट्र शब्द जुड़ा हुआ है और महाराष्ट्र ये संस्कृत का शब्द है, महाराष्ट्र जी, ठीक है, आपको कठिन नहीं लगना चाहिए, महाराष्ट्र वालों को तो सरल लगना चाहिए, जो हिंदी भाषी है उनको कठिन लगना चाहिए, ठीक है। तो जो भी महाराष्ट्र के लोग हैं उनको तो सरल है संस्कृत पढ़ना, क्योंकि उनकी जो मराठी भाषा है उसमें तो 70 से 80% संस्कृत है जी, गुजराती में संस्कृत है, तेलुगु में संस्कृत है, और तमिल में संस्कृत के शब्द भरमार है, कन्नड़ में है, ये हमारी जो इधर नॉर्थ इंडिया में कम है, आप लोगों की साइड में तो बहुत शब्द हैं संस्कृत के, आप जानते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसके आगे नियम है आपका नियम 6, ठीक है जी, हाँ नियम 6 नियम 6 सरल नियम है, बिल्कुल सरल नियम है, आपको पढ़ा दिया गया है। उत्तम पुरुष के जो धातु के रूप बनाने के लिए था, और वो हमने पहले ही बना के बतला दिए आपको, पूरे लट लकार के प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। फिर हम बतला देते हैं, इन्होंने इसमें कहा है कि वर्तमान काल उत्तम पुरुष में धातु के अंत में ये संक्षिप्त रूप लगते हैं। आप कोई भी धातु ले लेंगे, उसके पीछे संक्षिप्त प्रत्यय, जुगाड़, ठीक है, जुगाड़ उत्तम पुरुष की। जैसे इन्होंने कहा है कि 3 प्रत्यय लिए इन्होंने संक्षिप्त, देखिएगा, आमी और आवह और आमह, ठीक है जी, आमह, ये 3 प्रत्यय हैं, ये एक वचन का है, एक द्विवचन का है, और ये बहुवचन का है, ठीक है, और उत्तम पुरुष के लिए संक्षिप्त है। आप इनको किस, लट लकार है, ये क्या है, लट लकार, क्या है, लट लकार, ठीक है, और ये उत्तम पुरुष है, ठीक है, उत्तम पुरुष। अब आपको ये याद करना बस, आमी, आवह, आमा, आप हजारों धातुओं के, हजारों वर्ब के उत्तम पुरुष के रूप बना लेंगे अपने आप, रटनी आपको रटनी है। देखिएगा, पठ में जोड़िएगा, पठ में ये पठ धातु है आपकी, ठीक है, इसमें इसको जोड़िएगा, क्या बनेगा, पठामी, ठीक है। आवाह जोड़ेंगे, क्या बनेगा, पठावाह, और आमह जोड़ेंगे, क्या बनेगा, पठामह, बन गया। कोई भी धातु लीजिएगा, खाद लीजिएगा, खाद, आमी जोड़िए, खादामी,
यहाँ खाद धातु है, खाद भी लिख देता हूं मैं आपके लिए। झट बन जाए, हटना नहीं है आपको अब। और आवा जोड़ दीजिए, खादावह, खादामह। ठीक है, और लीजिएगा, लिख, लिख में आमी जोड़े, क्या बनेगा जी? लिखामी। तो ये आपको संक्षिप्त प्रत्यय याद करना है बस, और सब धातुओं के आप रूप बना देंगे अपने आप। बना दिया मैंने, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। कोई भी धातु लीजिएगा जल्दी से, जो अभी तक पढ़ाई है उनमें से कोई भी लीजिएगा और जोड़ दीजिएगा। आमी, आवह, आमह, तो यह पठामी, पठावह, पठामह। खाद से खादामी, खादावह, खादामह। लिख से लिखामी, लिखामी होगा ये, ठीक है। लिखामी, लिखावह, लिखामह। बन गया, कोई परेशानी नहीं हुई इसमें, सरल हो गया। तरीका बता दिया आपको। आगे आप अपने वाक्यों को बनाने के लिए कोई भी धातु लेंगे और उसमें ये लगा दीजिए। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लिखिए लिखिए। चलिए 1 मिनट हम प्रतीक्षा के साथ में आपको ये दिखाना चाह रहे हैं। देखिएगा जल्दी से, जल्दी से देखिएगा, और ये भी करते जाइएगा सभी लोग, जल्दी से कीजिएगा, जल्दी से कीजिएगा। हाँ, लिखिए लिखिए लिखिए, आ जाइएगा। चलिए जल्दी 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 जल्दी। ये आपको ये एक जुगाड़, मतलब ये जिसको हमने प्रत्यय बता दिया सर, जिसको सफिक्स, ठीक है। हाँ, ये व नहीं होता, व नहीं होता, पी ब ब ब होता, ब ऐसा होता, देखिएगा। पी ब है ये, ठीक है। ब, पिबामी, पिबावह, पिबामह, ठीक है। ऐसा होता है, ब व नहीं होता, ठीक है। तिष्ठामि, तिष्ठावह। हाँ, खादावह। 1 मिनट, ये खा 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 है, ये खा खा, खादावह है, खदावह नहीं, खादावह। ये 2 डंडा है जी, ये खादावह है, खादावह। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जल्दी से कीजिएगा प्रैक्टिस, जल्दी से कीजिएगा, कीजिए, जल्दी से लिखिएगा। इसके अलावा दूसरी धातु लिखिएगा। चलिए मैं बोलता हूं आपको, इसी में आई थी आपको क्रीड, क्रीड, क्रीड का बनाइएगा जल्दी से, क्रीड। हाँ, क्रीड। हाँ, जिग्रामी, जिग्रावह, जिग्रामः, सही है, बिल्कुल सही है। अब सही है, पिबामी, पिबावह, पिबामः, पिबा मी, मी ह्रस्व आएगा लास्ट में। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पिबामी दीर्घ नहीं होता, पिबामी ह्रस्व। ये आमी है, ई है इसमें छोटी, ह्रस्व ही। हाँ, चलिए चलिए चलिए। क्रीडामी, क्रीडावह, क्रीडामः, ठीक है। चलिए, बिल्कुल सही, जल्दी लिखिए। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गायामी, गायावह, गायामः, समीचीनम, समीचीनम। चलिए, ये आपको एक जुगाड़ बताई है, एक प्रत्यय लगा करके, कोई परेशानी आपको ना हो इसलिए। चलिएगा, अभी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस। हाँ, बिल्कुल सही। क्रीडामि, क्रीडावह, क्रीडामः, अतीव शोभनम, अतीव शोभनम। आज तो बहुत सारे लोग लाइव हैं, आनंद लीजिएगा, आनंद लीजिएगा।
हजारों विद्यार्थियों को संस्कृत का एक्सपर्ट बनाना है, उनको विद्वान बनाना है। हम सभी का जो लक्ष्य है वो बहुत तेजी से बढ़ना चाहिए। हाँ, क्रीडामि क्रीडामः विसर्ग भी लगेगा साथ में। चलिए चलिए, अभी अपने आपको बता दिया, ये आप अपने नोटबुक पर लिखिएगा, ठीक है, और लिख करके हमको व्हाट्सएप पर सेंड कीजिएगा, हमको व्हाट्सएप पर सेंड कीजिएगा, ठीक है। तब हम क्या है, एक सबका देख लेते हैं और कुछ गलतियां होती हैं उनको यही बता देते हैं। जैसे अधिकतर लोग इसको ब को व लिख रहे हैं, व नहीं लिखना, ब लिखना है। पीबामी व नहीं है, अधिकतर लोगों ने व लिखा है और व नहीं है, ये ऐसे क्रीडावह, नीचे बिंदी नहीं है, क्रीडामः केवल। हाँ चलिए, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब आगे चलते हैं, आगे चलते चलिए। ये आपको नियम समझ में आ गया। उत्तम पुरुष के आप बहुत धातुओं के रूप आज बनाना सीख गए, लट लकार के रूपों को, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, हाँ लिखते रहिए, लिखते रहिएगा, आप लिखते रहिएगा, लिखते रहिएगा। अब हमारा नंबर आता है, इन्होंने वाक्य दिए हिंदी के, वो है संस्कृत के, उसकी आपको हिंदी बनानी है, ठीक है, हिंदी बनानी है। चलिए, इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ो और हिंदी बनाओ। अब मैं संस्कृत लिखूंगा, आपको हिंदी लिखनी है, ठीक है। चलिए, अहम पुस्तकम पठामि, हिंदी लिखिएगा जल्दी से, आधी आधी मिनट का समय दिया जाएगा बस केवल। अहम पुस्तकम पठामि, हिंदी से, हिंदी जल्दी लिखिएगा। आधी मिनट है, केवल आधी मिनट है जी, बस सबके लिए। हाँ जल्दी से लिखते जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। चलिएगा, बहुत सारे लोगों ने लिखा है, सही लिखा है। मैं पुस्तक पढ़ता हूं, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, ठीक है। चलिए, अब दूसरे पर आ जाइएगा जल्दी से। वयम लेखम लिखामः, लिखिएगा आधी मिनट। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। चलिएगा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हम सब लेख लिखते हैं। ठीक है, हम सब लेख लिखते हैं। हम सब लेख लिखते हैं। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, समीचीनम समीचीनम। चलिए आगे चलिए। वयं ततः आगच्छामः। नंबर 3, वयं ततः आगच्छामः। जल्दी से लिखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। सही सही सही। हम सब तथा माने वहां से आते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। चलिएगा, नंबर 2। अभी संस्कृत में बाद में जी, पहले हिंदी और इंग्लिश में तो समझा दे गिनती, नहीं तो सोचेंगे क्या बोल रहे हैं गुरुजी। अभी वो भी सिखाएंगे। चलिए 4, अहम फलम पश्यामि। जल्दी से लिखिएगा, अब कम समय देंगे, 20 सेकंड। अहम फलम पश्यामि। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20।
चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं फल देखता हूं, अथवा फल को देखता हूं, को भी लगा सकते हैं, को ना लगाएंगे तो भी ठीक है। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, अब आगे आ जाइएगा। छठा, जल्दी से, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। चलिए चलिए, अहम अत्र तिष्ठामि। अहम अत्र तिष्ठामि, केवल 15, गिनती तक 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। चलिएगा चलिएगा। मैं अत्र माने यहां, इसका अर्थ होगा मैं बैठता हूं, यहां बैठता हूं। अथवा रुकता हूं, रुकता भी हो सकता है, ठीक है जी। कुछ भी कर सकते हैं, बैठता अथवा रुकता, कुछ भी एक कर लीजिएगा, ठीक है। दोनों इसके अर्थ हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, मैंने इसीलिए पहले ही बता दिया आपको, ठीक है। कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा बाकी सब संस्कृत माता को। चलिए आगे, छठा वाक्य, वयम जलम पिबामः। जल्दी से, वयम जलम पिबामः, लिखिए जल्दी से। जल्दी से जल्दी से, वयम जलम पिबामः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। चलिए, हम सब जल पीते हैं। ठीक है, चलिए, हम सब जल पीते हैं, बहुत सुंदर। चलिए आगे चलते हैं। अहम पुष्पम जिघ्रामि। जल्दी से लिखिए, अहम पुष्पम जिघ्रामि। लिखिए लिखिए, अहम पुष्पम जिघ्रामि। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। चलिए चलिए, मैं
ये ध्यान रखना है कि यदि कोई बहन है तो हिंदी के अनुसार वो लिखेंगे सूंघती हूं। ठीक है, एक ही लिख रहा हूं मैं, केवल पुरुष का लिख रहा हूं। ठीक है, यदि कोई बहन है तो हिंदी के अनुसार उसका बदलेगा। ठीक है, संस्कृत में नहीं बदलता, संस्कृत में एक जैसा रहता है। ठीक है, तो इसलिए कई बहनें इसमें लिख रही हैं, वो सही लिख रही हैं। ठीक है, बहन लिख रही है मैं फूल सूंघती हूं, बिल्कुल सही है आपका। मैंने लिखा है सूंघता हूं, मैं सूंघ रहा हूं जी। ठीक है, मैं भाई हूं इसलिए सूंघ रहा हूं। यदि बहन है तो सूंघती है, हिंदी में ऐसे लिखेंगे। तो मैं फूल सूंघता हूं। चलिए चलिए, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, ये ध्यान रखना है। आगे 8वां, त्वं कुतः आगच्छसि। देखिए, त्वं कुतः आगच्छसि, जल्दी से लिखिए। बहुत सुंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15। चलिएगा, सही है सही है। तुम कहां से आते हो, और कोई बहन है तो आती हो। कहां से आते हो अथवा आ रहे हो। ये पूछा इन्होंने, आचार्य जी संस्कृत में देख के कैसे पता चले कि है किसी स्त्री ने लिखा है या पुरुष ने लिखा है। जैसे इंग्लिश में आपको मालूम पड़ जाता है कि ये स्त्री ने लिखा है या पुरुष ने लिखा है, वैसे ही संस्कृत में मालूम हो जाता है। इंग्लिश में संस्कृत लिंग आई गो, चाहे वो मेल हो चाहे हो फीमेल। ठीक है, वो तो प्रसंग से मालूम पड़ता है जी, प्रसंग से मालूम पड़ता है कि किस किस के बीच में बात हो रही है और कौन पात्र इस वाक्य का कहने वाला है। ये तो प्रसंग बताएगा आपको। ठीक है, हर वाक्य पर। ठीक है, ये हिंदी में क्रिया का भी लिंग होता है, इसलिए आपको लगता है पहचान में आ जाता है, परंतु बहुत कठिनाई है। हिंदी में क्रिया का लिंग है, इसलिए हिंदी को सीखना बहुत कठिन है। हिंदी को सीखना बहुत कठिन है। आदमी कैसे कैसे जानेगा जी ये पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है। तो इसलिए जो दूसरे प्रांत के हमारे भाई बहन हैं उनको क्रिया लगाने में बहुत दिक्कत होती है जी। उनको यही समझ में नहीं आती कि गाय पानी पीता है या गाय पानी पीती है, बहुत मुश्किल होती है जी। वो ये नहीं लगता जी गाय क्या है, क्या लिखे। ठीक है, संस्कृत में गौ शब्द है, उसका जिसको बोलते हैं बैल भी अर्थ है और गाय दूध देने वाले भी अर्थ है जी। और एक पुल्लिंग है एक स्त्रीलिंग है। अब हिंदी में बहुत दिक्कत है, इसलिए संस्कृत में ये बढ़िया है, क्रिया का लिंग नहीं होता। चलिए चलिए चलिए, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आगे आ जाइएगा, अभी 2-4 वाक्य और हैं, उनकी प्रैक्टिस कराते हैं आपको। चलिए चलिए, अहम ततः आगच्छामि, जल्दी से लिखिए। अहम ततः आगच्छामि।
अब समय नहीं देंगे आपको। जल्दी से लिखिए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, समय नहीं है, जल्दी से जल्दी से। हाँ जल्दी से जल्दी से, बिल्कुल सही है। मैं वहां से आता हूं और कोई भगनी है तो मैं वहां से आती हूं। ठीक है, चलिए चलिए चलिए। चलिए आगे आइएगा। त्वं कथम पठसि, त्वं कथम पठसि। हाँ, त्वं कथम पठसि, जल्दी से लिखिएगा, समय नहीं है, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। त्वं कथम पठसि, चलिएगा हम लिखते हैं। तुम कैसे पढ़ते हो? ठीक है, पढ़ते हो। एक वाक्य और है, जल्दी से लिखिए, एक वाक्य और है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए जल्दी से जल्दी से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अहम इत्थम पठामि, अहम इत्थम पठामि, अहम इत्थम पठामि, जल्दी से लिखिए, आप समय नहीं है जी। आइए मैं लिखता हूं, मैं इस प्रकार पढ़ता हूं। ठीक है, विराम लगा दिए, पूर्ण विराम। चलिए चलिए, तो ये हमने आपको आज प्रैक्टिस करा दी है। ठीक है, आगे की कक्षा में, आगे की कक्षा में इससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये सभी वाक्य लिख करके आप मुझे भेजिएगा व्हाट्सएप में। ठीक है, लिख करके भेजिएगा, जिससे आपकी गलतियों का हमें बोध हो सके और हम यहां पर सही करा सकें। ठीक है, और परीक्षा होने वाली है, परीक्षा जल्दी से। ठीक है, परंतु हम सभी पाठकों से निवेदन कर देना चाहते हैं कि परीक्षा देना अनिवार्य नहीं है। परीक्षा देना न देना आपके ऊपर है। आपको लगता है कि हम परीक्षा हमें देनी चाहिए तो आप दीजिएगा, और आपको लगता है कि हमें परीक्षा नहीं दे सकते, हमें तो केवल पढ़ना है, तो आप केवल पढ़ते रहिएगा। परीक्षा हम आपको जबरदस्ती नहीं दिलवा सकते। ठीक है, हम आपको एक ही चीज चाहते हैं कि आप संस्कृत को पढ़ते रहें। ठीक है, आप संस्कृत को पढ़ते रहें। परीक्षा गौण है, हम परीक्षा आपके ही उत्साह वर्धन के लिए, आपकी नॉलेज, आपके ज्ञान अर्थात आपने कितना सीखा उसके परीक्षण के लिए और उसको देखने के लिए, आप भी उसको अनुभव कर सके कि हाँ हमने इतना पढ़ लिया, इसलिए आपसे परीक्षा ली जा रही है। परंतु सब से परीक्षा लेनी ही है, बिना परीक्षा के हम नहीं पढ़ाएंगे ऐसा नहीं है। हम सबको पढ़ाएंगे, जो परीक्षा देंगे उनको भी पढ़ाएंगे, जो परीक्षा नहीं देना चाहते हैं उनको भी पढ़ाएंगे, वो भी निरंतर पढ़ते रहें। एक ही भाव से, एक ही श्रद्धा से, एक ही निष्ठा से, एक ही परिश्रम से हम सबको पढ़ाएंगे। ठीक है, परीक्षा के लिए हम आपको वैकल्पिक देंगे और हम आपको एक गूगल प्रश्न पत्र बना करके देंगे, बहुत सरल होगा। सरल अर्थात आप झट झट कर देंगे, 5 मिनट में पूरा प्रश्न पत्र हल कर देंगे और आपका प्रश्न पत्र हमारे पास में आ जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा, वह प्रश्न पत्र आपके पास में जाएगा,
आपका आप ही देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता मेरे अलावा। आप देख सकते हैं और मैं देख सकता हूं, मुझे तो देखना ही होगा जी मुझे तो देखना ही होगा, ठीक है। और कोई नहीं देख सकता, तीसरा व्यक्ति नहीं देख सकता, इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको भय खाने की, आपको ऐसा लगे भाई हमको हमारे दूसरे प्रश्न पत्र देखेंगे, कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं देखेगा। ये रहस्यमय रहेगा आप तक और हम तक बस, और कहीं नहीं जाएगा। ये कोई आपको फेसबुक पर शेयर नहीं किया जाएगा, ठीक है, ना आपका नाम किसी को बताया जाएगा। तो इसलिए आपको चिंता नहीं करनी, आपको जो आ जाए लिख दीजिएगा, नहीं आ रहा कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। और नहीं देनी है तो भी कोई परेशानी नहीं है, पढ़ते रहिएगा। ज्ञान अर्जन करना और कराना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हम आपको संस्कृत की एमए की डिग्री नहीं दे रहे, ठीक है, हम आपको संस्कृत के एमए का जो ज्ञान है वो ज्ञान दे रहे हैं बस, ठीक है। चलिए, परीक्षा होगी, जल्दी से आपको प्रश्न पत्र दे दिया जाएगा। कक्षा का समय हो चुका है और समय पर कल उपस्थित रहिएगा, आनंद के साथ पढ़िएगा। गूगल फॉर्म से ही होगी, सरल होगी आपके लिए। केवल आपको ऐसे बटन दबाना है, बटन दबाना है जी, बटन, बस बटन दबाना, और कुछ नहीं करना, आपको लिखना नहीं है, केवल बटन दबाना है, बटन, बस बटन से कार्य हो जाएगा आपका। हाँ, सभी लोग परीक्षा दीजिएगा, सबको भेजेंगे। और नहीं देना चाहते जी, कोई बात नहीं, जय श्री राम सबका करेंगे काम, ठीक है। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिएगा, अब आपसे विदाई लेते हैं, कल इसी समय इसी उत्साह के साथ में, और इन सभी चीजों को आप देख करके पढ़ करके आइएगा, ताकि गलतियां आप स्वयं देख लेंगे, ठीक है, हम बता देंगे आपको, हम बता देंगे, ठीक है। चलिए, सर्वेभ्यो नमो नमः।